तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री साधना केंद्र नई टिहरी में जाने के लिए ये नई टिहरी के हनुमान चौक तक आना होता है। यहाँ पर टैक्सी और बस से आ सकते हैं और इस हनुमान चौक से इधर की ओर ये रास्ता जाता है, कुलदीप जी बता रहे हैं, और इधर की ओर ये गायत्री साधना केंद्र पड़ता है। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः
अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तु ते। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नई टिहरी साधना स्थल गायत्री साधना केंद्र नई टिहरी पर निर्मित एक्यूप्रेशर पाथ पर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते साधक 5 दिवसीय मौन साधना के साधक। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा शांति कुंज हरिद्वार, गायत्री तपोभूमि मथुरा सहित कई सारे साधना केंद्र संचालित हैं। इन सभी में गायत्री साधना केंद्र टिहरी किस प्रकार से विशिष्ट है, कुछ बताने की कृपा करें। यह सबका सौभाग्य है कि जिस साधना केंद्र के पास हम बैठे हुए हैं, ये वास्तव में देखेंगे तो पूरा देवात्मा हिमालय, जिसे गुरुदेव बार बार कहा करते थे, और जो गंगाई गोद हिमालय की छाया की बात करते थे। अक्सर पूरे देश के लोग जो आते हैं उन्होंने ये दो जरूर सुने, गंगाई गोद हिमालय की छाया और देवात्मा हिमालय। ये पूरा का पूरा दृश्य इस शक्तिपीठ से, इस साधना केंद्र से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अभी थोड़ा सा मौसम सही न होने की वजह से हो सकता है थोड़ा धुंध होती है, अदरवाइज ये मौसम जब सर्दियों के मौसम होते हैं, विशेष करके मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, इतना क्लियर विजन इसका होता है। और पूरा यमुनोत्री पीक से लेकर के गंगोत्री पीक, चौखंबा, ये सारा होते हुए उधर बद्रीनाथ की पहाड़ियां एक साथ दृष्टिगोचर होती है। और ऐसा दृश्य जिसमें दोनों चीजें, नीचे गंगा मैया की फोटो दिख रही है, ऊपर हिमालय दिख रहा है, दोनों को दोनों, नीचे गंगा बहती हुई, ऊपर हिमालय। ये दृश्य बहुत रेयर दृश्य समझिए, क्योंकि जहां गंगा है वहां हिमालय नहीं है। आप गंगोत्री जाते, गंगा दिखती है आपको कि हिमालय बहुत ऊंचाई पे रहता है, उससे गंगोत्री से हिमालय देख नहीं पाता है ना। और जहाँ पे हिमालय है वहां गंगा नहीं है। हिमालय आप अगर ऊपर चले जाए, जो हिमालय की चोटियां हैं, वहां पे गंगा मैया नहीं दिखती है। तो ये भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ये ऐसा एक स्थान मिला है जिसके माध्यम से गंगा की गोद, हिमालय की छाया, ये दोनों एक साथ रहती हैं। और इसमें साधक करने और साधना करने वाला जो साधक होता है, निश्चय ही उसको शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और फिर जीवन जो है महान बनता चला जाता है। जो परिजन एक हिमालय के नाम से एक आध्यात्मिक भावना रहती है लोगों के अंदर कि हिमालय जाकर के तप करना, वहाँ का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना जो लोग चाहते हैं, तो हिमालय जिनके मन में रहता है उनके लिए यह टिहरी
की साधना या गायत्री साधना केंद्र टिहरी किस प्रकार से अधिक उपयुक्त है? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत सुगम स्थान पर है। आदमी 15 मिनट के रास्ते में अपना सड़क से अपना आता धीरे धीरे और वहाँ पे अपना मंदिर पहुँच जाता है और वो साधना क्रम बनता रहता है। तो वो ऐसी सुविधाजनक जगह जहाँ पे आपको गंगा भी दिख रही हो, हिमालय भी दिख रहा हो, आप साधना भी कर सकते हो और अपने अन्य कार्य भी कर सकते हो। ये एक बहुत रेयर जगह पे है और इसके लिए अगर हम कर्म करें तो निश्चय ही जन साधारण भी इस साधना जुड़ सकता है, अपना जीवन धन्य बना सकता है। धन्यवाद डॉक्टर। देवभूमि उत्तराखंड के इस क्षेत्र में, इस टिहरी में गायत्री परिवार के द्वारा यह जो हिमालय के दिव्य स्थल पर गायत्री साधना केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर साधकों का आना जाना हो रहा है, क्या कहेंगे किस प्रकार से ये आध्यात्मिक साधकों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है ये गायत्री साधना केंद्र टिहरी? यहाँ पर जो है गंगा की गोद, हिमालय की छाया, जो परम पूज्य गुरुदेव जी का जो सपना था, जो आप ध्यान में भी बोलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ पर साधकों को कई अनुभूतियाँ हुई हैं और कई अनुभूतियाँ उनको होती रहती हैं। ये जो है दिव्य क्षेत्र है और देवभूमि क्षेत्र है, इसमें जिस भाव से जो आता है उसी भाव से उसको उसके दर्शन मिलते हैं। मैदानी क्षेत्र से लोग शेष भारत से आते हैं शांति कुंज तक और उसके आगे और ऊपर ऊंचाई तक जब चढ़ने लगते हैं वो हिमालय की ओर, उसी क्रम में ये टिहरी पड़ता है। आगे मुनस्यारी का भी साधना केंद्र है। तो टिहरी आगे चलकर आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में किस प्रकार का रूप लेने वाला है, क्या विस्तार की संभावना है यहाँ पर? यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पर जो बांध बनाया गया है उसमें बहुत बड़ी जो झील है, इसमें पर्यटन के रूप में इस झील को अगर डेवलप किया जाए तो नैनीताल के बराबर जो है यहाँ पर लोग पर्यटक आ सकते हैं। और आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर से देखें तो हमारा ये केंद्र जो नई टिहरी शक्तिपीठ जो बनी हुई है वो बिल्कुल गंगा की गोद और हिमालय की छाया में जो बनी हुई है। यहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए ये क्षेत्र बहुत आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रहेगा और कई विश्व के लोग इसमें यहाँ पर साधना के लिए आएंगे, ये हमारी परिकल्पना है। इसमें और विस्तार जो कमियाँ यहाँ पर रह गई हैं, इसके विस्तार के लिए हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी और शांति कुंज हरिद्वार का मार्गदर्शन हमको पूरा इसमें मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि विश्व के कोने कोने से लोग इस दिव्य क्षेत्र को देखने के लिए आएंगे और यहाँ साधना करेंगे। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से यहाँ पर कई साधक आए हैं और उन्होंने यहाँ पर जो अनुभूति उनको मिली है उन्होंने उसको व्यक्त किया है और वो कहते हैं कि हम बार बार यहाँ पर लोग आने के जो हैं हम हैं तैयार हैं और लोगों को इस साधना केंद्र के बारे में अवगत कराएंगे जिससे यहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। दोनों और इधर आके वही अनुभूति हुई जो हिमालय पर शायद नंदन वगैरह में जाके होती, तो वैसी ही अनुभूति हुई। और ओम भैया, राणा जी, लो भैया, आप सभी ने बहुत जो है हम लोगों के लिए सेवा भाव रखा। फिर भी हमसे अगर कोई गलती हो गई हो आपके सम्मान में तो क्षमा अगर गलती हो गई हो, भूख भी कम लगती है और सूर्य की प्रार्थना करते हैं सुबह तो उससे भी भूख पे कंट्रोल आता है। बहुत अच्छा टाइम चला गया, बिल्कुल भूख नहीं लगी। वैसे भी हम घर में एक टाइम ही फल लेते हैं तो यहाँ वो भी नहीं था कुछ, तो सुबह अच्छे से पेट भी साफ हो जाता था। तो बहुत अच्छा है। वो अंकुरित जो है वो पहले दिन बॉयल करके दिया था, फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा अगर कच्चा मिले तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर उन्होंने अगले दिन से कच्चा देना शुरू किया तो बहुत अच्छा रहा। अपने आप में देखा कि मैं तो जब प्रेग्नेंट थी ना तब मुझे सब लेवल का जॉन्डिस हो गया था, मैं बचने वाली भी नहीं थी। तब मैं ऊपर जाके गुरुदेव से मिल के आई तो मुझे नीचे तब मुझ में जीव आया है। पूरे 12 घंटे के बाद मुझ में जीव आया है। अब पता चला कि गुरुदेव ने क्यों मुझे नीचे भेजा है कि नहीं तुझे अभी काम करना बाकी। उनके लिए सूर्य भगवान के अंदर गुरुदेव बस ऐसे दिख रहे थे बिल्कुल। मौन साधना के प्रति युवाओं में जागृति हम ला रहे हैं और युवाओं मौन साधना के लिए उत्कृष्ट हो रहे हैं। और वहाँ यहाँ पहले कोरोना के पहले दो साल पहले हमने युवाओं को ही मौन साधना में भेजा है और मुनस्यारी भी भेजा है और टिहरी भी 2 टीम हमारी आके चली गई है और ये तीसरी टीम युवाओं की आई है। और आने वाले समय में 2-4 टीम ऐसी हम युवाओं की बना रहे हैं कि वो स्पेशली टिहरी में मौन साधना के लिए आए और उनकी प्रतिभा का अंदर से अंदर विकास होए। और जो हम सप्त क्रांति में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा मिशन जो आगे बढ़ रहा है, तो वो सब युवा
हमें साधना के जरिए से मिशन के कार्यों में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आप जब यहाँ पे साधना करते हो तो आपको कुदरत की खूबसूरती के साथ साथ उगते हुए सूर्य का दर्शन होता है, जो आपको असीम ऊर्जा प्रदान करता है। साथ में आपको यहाँ पे 4 जड़ी बूटियों का सेवन भी कराया जाता है, जो आपको ऊर्जा तो प्रदान करता ही है, स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। भक्ति के साथ यहाँ पर मौन साधना करते हो तो आपको अनुभव होता है कि यहाँ सच में यहाँ पर गुरुदेव स्वयं, माँ गायत्री स्वयं यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है और हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं मौन साधना के लिए। अतः एक बार आप यहाँ पर अवश्य पधारें। धन्यवाद।